हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के इस यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस पर। देखिए हम आपको लगातार वीडियो पहुंचाएंगे। अब वो थोड़ी सी कमी थी जिसकी वजह से हम आपको वीडियो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन अब आप कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और लगातार मेहनत करेंगे एक अच्छी सफलता के लिए। यानी आपको यदि एक अच्छे मार्क्स की ओर जाना है तो हमारे चैनल को देखना ही होगा। और इस चैनल से आप कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ कराएंगे हम ही आपको कराएंगे। आपको केवल एक ही काम करना है, हमारे चैनल के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ें। देखिए बेटा, इसी कंडीशन के साथ ये मेरा चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट स्टोरी से लगातार वीडियो आपको शॉर्ट स्टोरी की आएंगी। तो चैप्टर नंबर 3 द लॉस्ट चाइल्ड से आपकी फर्स्ट वीडियो उसके एक्सप्लेन से। देखिए क्या है इसमें, लेसन नंबर 3 द लॉस्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बच्चा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे हम सीखेंगे कि इसका हिंदी एक्सप्लेन क्या कहता है। हिंदी एक्सप्लेन के लिए पहला पॉइंट यानी बसंत महोत्सव, अर्थात वसंत ऋतु का समय था। इस चैप्टर की कहानी क्या है कि वसंत ऋतु का समय था। बसंत ऋतु का समय तो आप भी जानते हैं कि बहुत अच्छा समय होता है, ना अधिक गर्मी होती है ना ठंड होती है। वसंत ऋतु का मौसम बहुत अच्छे स्तर से शरीर के लिए भी बड़ा लाभदायक होता है। तो ऐसे ही बसंत ऋतु का मौसम था, यानी बसंत ऋतु के मौसम में हरियाली चारों तरफ फैली हुई थी। हरियाली में सबसे अधिक जो हरियाली थी वो किसकी थी? सरसों की खेती की। एक अच्छे स्तर पर सरसों की खेती की फसल का होना। इसी वसंत ऋतु के मौसम में जब हरियाली चारों तरफ फैली थी तो देखिए क्या हो रहा था। बच्चे ने भीड़ को देखा, यानी एक बच्चा अपने घर के आंगन में खेल रहा था। तो उस बच्चे ने जब अपने घर के आंगन से अपने गांव की गलियों की ओर देखा तो एक अपार भीड़ निकल रही थी। यानी इसी का सेंस दिया है, बच्चे ने भीड़ को देखा। यानी जब बच्चे ने अपने गांव की गलियों की तरफ देखा तो उससे अपार भीड़ निकल रही थी। यानी बहुत से लोग भारी मात्रा में उस मार्ग पर होकर के जा रहे थे, लेकिन उसके गाँव की जो सड़कें थी वो तंग बनी हुई थी। उन तंग गलियों में से यानी बहुत सी भीड़ निकल रही थी। अब उस भीड़ में जो लोग थे वो रंग बिरंगे वस्त्रों को पहन करके जा रहे थे। कुछ लोग कलर्ड वस्त्रों को पहन रहे थे तो कुछ पीले कलर के वस्त्रों को भी पहने हुए थे। नंबर 2, बच्चे की इच्छा, यानी बच्चे के मन में एक इच्छा सी प्रकट हुई कि आखिर ये सारी भीड़ जा कहाँ रही है। बच्चे को एक अजीब सा लगा उस भीड़ को देखा कि आखिर ये लोग इतने सब एक साथ जा कहाँ रहे हैं। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये इतनी भीड़ कहाँ जा रही है। तब उसकी माँ ने बताया, बेटा एक प्राचीन मंदिर के उपलक्ष्य में हमारे गांव से थोड़ा चल करके एक मेले का आयोजन होता है। ये सारी भीड़ उस मेले के आयोजन में जा रही है, उस मेले को देखने जा रही है। देखिए नेक्स्ट, बच्चे की इच्छा हो गई। नेक्स्ट, तितलियों की ओर बच्चे का आकर्षण। जब उस बच्चे ने वो भीड़ के विषय में सुना कि मेले की तरफ जा रहे हैं तो बच्चे का भी मन हुआ कि वो भी मेले को देखने जाए। तो उसने भी जिद कर डाली और उसकी जिद के आगे उसके पेरेंट्स को झुकना पड़ा। अब इसी में जब बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले की ओर जा रहा था तो उसको रास्ते में क्या हुआ, देखिए बेटा, तितलियों की ओर बच्चे का आकर्षण। यानी बच्चे ने जैसे ही रास्ते में चलते हुए सरसों की खेती को देखा तो उसमें जो पीले रंग के फूल खिले हुए थे उन पर अनेक प्रकार के कीट पतंगे मंडरा रहे थे, अर्थात इधर उधर उड़ रहे थे और उन फूलों से उनके रस को चूस रहे थे। देखिए बेटा, वहाँ अनेक प्रकार के कीट पतंगे जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और भौरे भी थे। लेकिन तितलियों को जब बच्चे ने देखा तो बच्चा उनकी ओर आकर्षित हो गया और उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ा। जब बच्चा उनके पीछे दौड़ा तो एक भौरों का झुंड भी उसके पीछे जा रहा था। जैसे ही उसके माता पिता ने उस भौरे के झुंड को देखा, उस बच्चे को आवाज़ दी कि बेटा इधर आओ, ये भौरा तुम्हें काट लेगा। तो बच्चा ओबीडियंट था, आज्ञाकारी, तुरंत पीछे को आ गया। नेक्स्ट, मेले में प्रवेश। बच्चे ने जैसे ही मेले में प्रवेश किया तो उसकी आंखें जैसे ही उन दुकानों पर पड़ी जिन दुकानों में अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी थी। बच्चे ने जैसे ही मेले में प्रवेश किया तो उसने सबसे पहले एक खिलौने की दुकान को देखा। खिलौनों की दुकान को देख करके बच्चा बड़ा आकर्षित हुआ और खिलौनों को पाने की जिद करने लगा। यानी सबसे अधिक आकर्षण करने वाले बच्चे का एक ही वस्तु होती है, वो भी उसके प्यारे से खिलौने। तो उन खिलौनों को देख करके बच्चा बहुत आकर्षित हुआ। नेक्स्ट, बच्चे का मेले में कुछ वस्तुओं की ओर आकर्षण, यानी जैसे उसने प्रवेश किया तो बच्चे ने बहुत सी वस्तुओं को देखा। फर्स्ट जैसे उसने खिलौनों को देखा, थोड़ा चलने पर उसने रंग बिरंगे गुब्बारों को देखा और थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने मिठाइयों को देखा और आगे बढ़ने पर उसने
यानी घूमते हुए झीलों को देखा। तो ये सारी चीज़ें देख करके बच्चा उनकी ओर आकर्षित होने लगा और बच्चे को यानी ऐसी इच्छा थी कि बस उनको पाले, यानी उन्हीं के साथ खेले, मिठाइयों को खाए। लेकिन उसके माता पिता इस योग्य नहीं थे कि वो बच्चे को कुछ ऐसा खिलौना या मिठाई खिला सकें, क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे। नेक्स्ट, बच्चे का मेले में कुछ वस्तुओं का आकर्षण हो गया। मेले में बच्चे का खोना, यानी जैसे ही बच्चा इन वस्तुओं से देख करके आगे बढ़ा तो उसे एक सपेरा मिला जो अपने बीन के सामने एक सांप को नचा रहा था, यानी वो सांप से खेल कर रहा था। जैसे ही बच्चे की नज़र उस पर पड़ी तो बच्चा थोड़ी देर के लिए वहां रुक गया और उसके माता पिता भी रुके, लेकिन एक अपार भीड़ के कारण उसके माता पिता आगे बढ़ गए और बच्चा वहीं रह गया। कुछ समय पश्चात जब बच्चे को लगा कि उसे अब चलना चाहिए अपने माता पिता के साथ, तो जैसे उसने पीछे को मुड़ करके देखा उसके माता पिता वहां नहीं थे और बच्चा बहुत दुखी हुआ, रोने लगा, इधर उधर भागने लगा। मेले में बच्चे खोना, यानी उसी समय वो बच्चा उसी स्थान पर खो गया। नेक्स्ट, बच्चे को एक सज्जन व्यक्ति का मिलना, यानी बच्चा जब इधर उधर भाग रहा था तो उसने सोचा कि यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, हो सकता है उसके माता पिता उस मंदिर में हों। तो बच्चा उस मंदिर की ओर बढ़ा और जैसे ही उस मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा वो बच्चा गिरने वाला था तो एक सज्जन व्यक्ति की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। उस सज्जन व्यक्ति ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे उस बच्चे को उठा करके उसको शांत कराने लगा। और उसको शांत कराने के लिए उस सज्जन व्यक्ति ने बहुत से ऑफर दिए, यानी उसको प्रलोभन दिए खिलौने के, मिठाइयों के, लेकिन उस बच्चे का मन किसी में नहीं लगा क्योंकि वो बच्चा केवल अपने माता पिता से मिलना चाहता था। तो सज्जन व्यक्ति ने उस बच्चे को पूरे मेले में इधर उधर घुमाया लेकिन अंत तक भी उसके माता पिता उसे नहीं मिल पाए। तो बेटा ये कहानी किसकी थी? आपके चैप्टर नंबर 3 यानी द लॉस्ट चाइल्ड की। इसी के कुछ इंपॉर्टेंट आंसर मैं आपको अपनी सेकंड वीडियो से आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू।